हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करेंगे एनसीटी के लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि आपके 1 ईयर बीएड प्रोग्राम को लेके है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो भी एस्पिरेंट्स शिक्षक के बनना चाहते हैं या उसी फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है न्यूज़ है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी को चर्चा करेंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है और आप सभी को पता है कि मैं यहाँ पर यूजीसी नेट की तैयारी कराती हूँ, पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की, और साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर जो एडवर्टीजमेंट 51 के लिए परीक्षा अभी होगी, या आपके जो एलटी ग्रेड वगैरह में जीएस का पोर्शन होता है उसको मैं यहाँ पर कवर कराती हूँ। ठीक है, तो जीएस की तैयारी जो जनरल स्टडीज का पेपर होता है उसकी हम हायर स्टडीज के लिए यहाँ पर पूरी तैयारी करते हैं। साथ में यूजीसी नेट के पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी भी कंप्लीट तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है। तो अगर आप लोग इन तैयारियों से जुड़े हुए हैं, इन परीक्षाओं को देने वाले हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है लेटेस्ट अपडेट जो कि आपको एनसीटी की तरफ से दी जा रही है। ये देखिए, एनसीटी के जो ट्विटर अकाउंट है उससे ये जो है पोस्ट आई है। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है 1 साल के बीएड प्रोग्राम को लेके। ये देखिए 9 जुलाई है ना, तो लेटेस्ट अपडेट ही है। अब देखिए इसमें आपको क्या बताया जा रहा है कि 1 ईयर बीएड प्रोग्राम आपका किस तरह से होगा, कैसे कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, सारी चीजें। तो यहाँ पर देखिए अभी तक जो चल रहा था हमारा, ये चल रहा है, मतलब अभी तक ये सारी चीजें चल रही हैं। जो आपका 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, ये किसके थ्रू है? इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP। इसके तहत 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स चलाया जा रहा है, जो कि आपका 12th के बाद जो है 12th क्लास के बाद, मतलब इंटर करने के बाद आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें आपका ये इंटीग्रेटेड जो है बीएड प्रोग्राम है, जिसमें आपका जो है बैचलर डिग्री का और बीएड साथ में हो जाता है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य है प्रिपेयरिंग टीचर्स फॉर फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी स्टेज, है ना। देखिए NEP 2020 के अनुसार ही इसको यहाँ पर चलाया गया है। ठीक है, जो कि आपकी 5+3+3+4 है ना, यही तो था इसका स्ट्रक्चर। इसके अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर बनाया गया ITEP। इसका फुल फॉर्म याद रखिए, पता नहीं कहाँ पे पूछ लिया जाए, है ना। तो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के तहत 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चल रहा था, जो कि 12th के बाद जो है स्टूडेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा था, ये भी चल रहा है। और आपका फिर आया एक जो प्रोग्राम 2 ईयर बीएड प्रोग्राम, ये भी चल रहा था। ये आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते थे, है ना। तो इस तरह से अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो तो आप यहाँ पर 2 साल का बीएड कोर्स कर सकते हो। और फिर आया अभी जो अब न्यूज आ रही है, ये है आपका 1 ईयर बीएड प्रोग्राम, जो कि पीजी के बाद। ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद आप 1 साल का बीएड कोर्स कर सकते हैं। और ये भी आपका NEP 2020 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब इसमें देखिए एनसीटी की NEP 2020 के अनुसार 1 वर्षीय बीएड कार्यक्रम विकसित कर रहा है, जो नए युग की शिक्षा की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए देश में शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए NCTE की यहाँ पर जो है मतलब प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है ना। तो NCTE की जो कमिटमेंट है इसको यहाँ पर दिखाता है। इस बीएड कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूली शिक्षा प्रणाली के सभी 4 चरणों के लिए शिक्षकों को तैयार करना है। वही चीज तो 5+3+3+4 NEP 2020 के अनुसार, है ना। तो इस तरह से अगर आप जो पीजी करने के बाद करना चाहते हैं तो 1 वर्षीय बीएड कोर्स कर सकते हैं। 4 वर्ष वाला 12th के बाद कर सकते हैं, और जो 2 वर्ष वाला है वो जो है ग्रेजुएशन के बाद यहाँ पर बीएड कोर्स हो सकता है। ठीक है, ये सारे ही कोर्स चल रहे हैं। और 2030 के बाद, है ना, 2030 के बाद जो 4 इयर्स वाला इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, यही जो है आपका माना जाएगा। ठीक है, तो यही वाला यहाँ पर लागू होगा 2030 के बाद। लेकिन अभी इस बीच जो भी टाइम है तो आप इसको कर सकते हैं। अगर 1 साल का आ जाता है तो जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, अच्छी है ये खबर, है ना, क्योंकि बीएड करने के बाद आपके पास कई सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। अब क्या क्या है, कौन कौन सी वैकेंसी में जरूरी होता है बीएड, तो बीएड करना क्यों जरूरी है, थोड़ा सा इसके लिए भी जान लेते हैं कि बीएड आपको क्यों करना चाहिए, कौन कौन सी वैकेंसीज। तो यहाँ पर देखिए
ये वैकेंसीज आपको सारी यहाँ बीएड के थ्रू मिल जाती हैं। जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल टीचर में यहाँ पर बीएड डिग्री जो है जरूरी होती है, जैसे कि टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बहुत लोगों ने दिया भी होगा, टेट सी टेट है ना, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेट और टेस्ट, और जो स्टेट स्पेसिफिक जैसे कि एचटीईटी हरियाणा का है ना, बिहार टेट, तो अलग अलग स्टेट के जो टेट्स होते हैं वहां पर भी बीएड जो है मांगा गया है। मतलब ये सारे टीईटी पास करने के बाद, टीईटी या सी टेट पास करने के बाद आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए, तब आप गवर्नमेंट स्कूल में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गई टेट की बात। और उसके बाद जहां पर बीएड ज्यादा जरूरी है वो टीजीटी है ना, DSSB में बीएड और आपका सी टेट ये होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से टीजीटी में आपका बीएड कंपलसरी है, तो यहाँ पर भी बीएड कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, तो हायर में जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये सारे ऑप्शन खुले हैं जिसमें कि बीएड जरूरी होता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए प्राइवेट स्कूल टीचर्स जो कि बीएड को मांगते ही मांगते हैं। बीएड करने से होता क्या है, बीएड करने से देखिए ये होता है, और हमेशा रेगुलर मोड पे ही करना चाहिए, मतलब आप जाइए और क्लास करिए है ना, उससे ये होगा आप में एक स्किल डेवलप होती है, बोलने की एक स्किल आती है, कम्युनिकेशन अच्छा होता है, और जो भी टीचर में मतलब होनी चाहिए स्किल्स वो सारी चीजें आप में डेवलप होती हैं, क्योंकि वहां पर थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल सारी चीजें करवाई जाती हैं, तो वो जरूर करना चाहिए अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं। उसके बाद बीएड कहाँ कहाँ जरूरी है, तो केवीएस की जो भर्ती निकलती है, या नवोदय विद्यालय मतलब केंद्रीय विद्यालय और आपकी नवोदय विद्यालय एनवीएस में जो भी टीचर वैकेंसीज हैं वो भी बीएड मांगती हैं है ना, और अपना ये ओन रिक्रूटमेंट एग्जाम, ये खुद का शिक्षक भर्ती प्रोग्राम करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए पीसीएस के थ्रू, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, तो यहाँ पर भी बीएड जरूरी होता है ना, तो इस तरह से इनका भी एक अपना एग्जाम कंडक्ट होता है। आर्मी पब्लिक स्कूल AWES जिसको कहते हैं, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी एग्जाम इनका होता है। ये आर्मी पब्लिक स्कूल में वैकेंसीज आती हैं जो कि बीएड डिग्री को जो है इनके लिए रिक्वायर होती है टीचर्स के लिए। ठीक है, तो ये सब ये सारी भर्तियां हैं। उसके बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी आप दे सकते हो, अपना रिज्यूमे वहां दे सकते हो फॉर टीचिंग पोजीशन इन कॉलेज, जैसे कि स्पेशली एजुकेशन डिपार्टमेंट में वहां पर बीएड बहुत जरूरी होता है, या आप लेक्चरर्स के लिए जाना चाहते हैं तो हायर क्वालिफिकेशन बीएड एमएड एंड नेट ये होना ही चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से बीएड एमएड और नेट बहुत जरूरी हो जाता है अगर हायर के लिए आप जाना चाहते हो। तो इस तरह से अगर 1 ईयर बीएड प्रोग्राम हो जाता है तो यहाँ पर ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि अगर आप हायर में जाना चाहते हो तो बीएड आप करके नेट क्वालिफाई हो जाते हो, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आज आपको देनी थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी यूजीसी नेट की तैयारी हम कर रहे हैं, री एग्ज़ाम होगा या दिसंबर का एग्ज़ाम होगा, आपको तैयारी नहीं छोड़नी है। ठीक है, तो तैयारी आप अपनी करिए, मैं भी यहाँ आपके लिए रोज़ वीडियो लाती हूँ, और ये इन्फॉर्मेशन भी बीच बीच में देना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका जो भी प्लान है उसमें भी अगर आप चाहें तो ये सारी चीज़ें भी उसको लेके चल सकते हैं, है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पे बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।